तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्लाइड पर आप देख रहे होंगे कन्वर्ट इनटू टेंस। जी हाँ, बिल्कुल। कन्वर्ट इनटू टेंस का मतलब है कि आपको स्पीकिंग यानी ग्रामेटिकल स्पीकिंग सीखने के लिए आपको किन्हीं भी सेंटेंसेस को टेंसेस में कन्वर्ट करना होता है। और टेंसेस में कन्वर्ट ऐसे नहीं होता, मैंने बताया थॉट प्रोसेस आपकी सिंपल ही होती है। यानी कि हम जैसा सीखते हैं, हम इंडियन हैं और हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। तो अगर हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी में ही सोचेंगे, और अगर हम हिंदी में सोचेंगे तो उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मैंने पीछे भी अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि आपको सिंप्लीफाई करना होता है सेंटेंसेस को। अगर उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता तो आपके मीनिंग सेम रहना चाहिए, बट आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ करनी है। मैं आगे के एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सेंटेंसेस को चेंज करना होता है टेंसेस में फर्स्ट, एंड देन उसको अपने तरीके से आपको प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पर कुछ स्लाइड में फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, आज क्या पका लिया। आज क्या पका लिया, किसी ने पूछा आज क्या पका लिया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप सोचेंगे अरे यार इसकी क्या इंग्लिश होगी, पता नहीं, बट ये लोकल लैंग्वेज की है कि आज क्या पका लिया। अब इसको ये भी कह सकते हो, आपने आज क्या पका लिया, ये भी आप कह सकते हो। क्या, क्योंकि आप अभी एग्जांपल सीधे स्लाइड पर देखेंगे, तुम आज क्या पका चुके हो, ये पास्ट में है। ये पूछ रहे हैं कि आपने आज क्या पका लिया, सो तुम आज क्या पका चुके हो। ये सिंपल सेंटेंस है। अब इस सिंपल सेंटेंस की तो आप इंग्लिश बना सकते हैं, इतना तो आप सीख ही चुके हैं अभी तक के वीडियोस में। 3 सेशंस हमने लिए हैं, और पिछला सेशन जो था वो रिलेटेड था आपके हैज़ हैव से रिलेटेड। उससे पहले का जो सेशन था वो हमारा ग्रामर से रिलेटेड था और टेंसेस से रिलेटेड था। तो टेंसेस से रिलेटेड में हमने सब कुछ कवर किया था। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे, आपने आज क्या पका लिया, तुम आज क्या पका चुके हो। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। तो इतना कठिन था क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये इतना कठिन था। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये हो सकता है। देखिए, बॉलीवुड का डायलॉग है, काफ़ी फेमस है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आप कहोगे ये बहुत टफ़ सेंटेंस है। नहीं, ये बिल्कुल टफ़ सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए ना आपको थॉट प्रोसेस सिंपल करनी होगी। उस थॉट प्रोसेस से जाइए जिससे आप सोचते हैं, और फिर आपको ये सेंटेंस सिंपल लगेगा। सिंपल का मतलब है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मैं थप्पड़ से नहीं डरता या मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ, मैं प्यार से डरता हूँ या मैं प्यार से डरती हूँ। ये 2 सेंटेंस बना लीजिए सिंपल से, और इनकी आप इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो बहुत टफ़ है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में ये हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं। आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ स्लैप, आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ स्लैप, आई अफ्रेड ऑफ लव, आई अफ्रेड ऑफ लव। अब हमने पिछले सेशन में आपको बताया था, एक बार रिवीजन भी करते हैं। यहाँ पे ही, शी, इट और नेम के साथ डज आता है, और आई वी दे यू के साथ डू आता है। ठीक है, हैज़ आई वी दे यू के साथ हैव आता है, ही शी इट नेम के साथ हैज़ आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी फॉलो हो सकती है, आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए। और ये सेंटेंस काफ़ी सिंपल है, आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ स्लैप, आई अफ्रेड ऑफ लव। ये 2 सेंटेंसेस हमने बनाए हैं सिंपल से। व्हाट ऑफ था? नहीं था आई थिंक। द नेक्स्ट वन देखिए, बहुत ही कॉमिक होने वाला है और आपको मज़ा भी आएगा। एक बार देखिए ये सेंटेंस जो कि आपके सामने आने वाला है, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा बता ना पाएं। अब ये एक म्यूज़िक है, एक सॉन्ग है। अब एक सॉन्ग है, सॉन्ग कैसे भी बना देते हैं, अब उनके मतलब हमको निकालने होते हैं। जैसे गुलजार साहब हैं, वो सॉन्ग बनाते हैं, कई लोगों के समझ में नहीं आता डायरेक्टली, बट उसको हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी तो आप करते हो। अब यहाँ पर इसको सिंपल लैंग्वेज में करने में क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, मैं ये कैसे बताऊं, या मैं तुमको कैसे बताऊं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्यों तुमको चाहें। ठीक है, आपको क्यों चाहें यारा बता ना पाएँ, यानी मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, मैं दोस्त तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको और सिंपल लग रहा होगा। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, मैं दोस्त तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। सो हाउ कैन आई टेल यू, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, वाई डू आई लव यू, वाई डू आई लव यू, आई कैन नॉट टेल यू
माई फ्रेंड और आई कैन नॉट टेल यू माई लव, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये 3 सेंटेंसेस हैं, बहुत सिंपल तरीके से हमने कन्वर्ट किए हैं और इनको कहीं भी कोई प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं लग रहा होगा। हाउ कैन आई टेल यू, वाई डू आई लव यू, आई कैन नॉट टेल यू माई लव, ये 3 सेंटेंसेस हैं और इनको आप एक साथ जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग निकल आएगा। तो अब इसी तरीके से एक कॉमिक भी बनाते हैं, दिल्ली पर छाए काले घने बादल, ये एक न्यूज़ की हेडलाइन हो सकती है। अब दिल्ली पर छाए काले घने बादल, मैंने एक वीडियो में बताया था अपने पीछे कि अगर आप सिंप्लीफाई या सिंपल तरीके से उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं तो उसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए, आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। तो दिल्ली पर छाए काले घने बादल का मतलब है दिल्ली में बारिश होगी। सो दिल्ली में बारिश होगी का सिंपल सेंटेंस है। आप कह सकते हैं इट विल रेन इन दिल्ली, इट विल रेन इन दिल्ली, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस हो गया आपके लिए। अब इसी तरीके से कई और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक है। अब वो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने मैं लाने वाला हूँ, ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले आप थॉट प्रोसेस सोच लीजिए कि कैसे कन्वर्ट करना होता है, देन वी विल कम फर्दर, क्या है। तो उसी तरीके से हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो कि काफ़ी कॉमिक है। रैप्टे में मुंह सुजा दूंगा तेरा, रैप्टे में मुंह सुजा दूंगा तेरा, ये काफ़ी लोकल लैंग्वेज है और रैप्टे का मतलब होता है थप्पड़, ठीक है। ज़ोर के थप्पड़ को बोलते हैं रैप्टा, या लोकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं रैप्टे को बोलते हैं थप्पड़। तो रैप्टे मुंह सुजा दूंगा, मैं तुम्हें चांटा मारूंगा, ये सिंपल लैंग्वेज है। या मैं तुम्हें ज़ोर से चांटा मारूंगा, ये भी आप सिंपल लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें चांटा मारूंगा का मतलब हो सकता है आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। इतना टफ था जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्लैप यू हार्ड, ये भी आप बना सकते हो, आई विल स्लैप यू हार्ड। तो इतने बड़े सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम छोटे सेंटेंस से काम चल सकता है। अभी आप कुछ और एग्जांपल देखिए। मुंह मत चला ज़्यादा, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये होता है यू शुड नॉट स्पीक टू मच। कहाँ चल दिए जनाब, आप कहाँ जा रहे हो, ये इसकी मतलब है वेयर आर यू गोइंग। ये चांद सा रोशन चेहरा मतलब किसी का चेहरा चमकदार है, तुम्हारा चेहरा चमकदार है, योर फेस इज़ ब्राइट। एक चीज़ पूछूं, क्या मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क वन थिंग। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो कि आपको खुद से बनाने हैं, खुद से कन्वर्ट करने हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनकी इंग्लिश कन्वर्जन करनी है। अब यहाँ पर कुछ अदर एग्जांपल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उन एग्जांपल्स में मैं आपको एज अ होमवर्क को दूँगा, यानी कि आपको उनको सेंटेंस को खुद से कन्वर्ट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनकी इंग्लिश क्या बनेगी। ये देख लीजिए ध्यान से, स्लाइड पर आ रहे हैं, खाना खाएगा, ये वाली फिल्म देखी, या बाकी के सेंटेंसेस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन